अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट, आपके लिए लेके हाजिर है गिलगित-बल्तिस्तान पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल काउंटर टेररिज्म यूनिट। परसों हमने 100 एमसीक्यूज किए थे। आज हम पार्ट 3 कर लेंगे जिसमें 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जनरल नॉलेज कर लेंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो जाकर देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द डे 100 to 150 एमसीक्यूज। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कितने ऐवानों पर मुश्तमिल है? 2। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का बालाई ऐवान कौन सा है? सेनेट, जिसे ऐवान बाला भी कहते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ज़ेरी ऐवान कौन सा है? कौमी असम्बली, ऐवान ज़ेरी भी कहते हैं। कौमी असम्बली के कुल अरकान कितने हैं? 336 है। पहले हुआ करता था 342, अभी 336 है। क्यों? क्योंकि फाटा को जम किया है केपीके में। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें कितनी हैं? 266 है। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें कितनी हैं? 60। कौमी असम्बली में अक़लियतों की नशिस्तें कितनी हैं? 10। कौमी असम्बली के अरकान कितने साल के लिए मुंतखब होते हैं? 5 साल के लिए। कौमी असम्बली के अरकान कैसे मुंतखब होते हैं? बराह रास्त होते हैं हर सूबे से। सेनेट के कुल अरकान कितने हैं? 96 मेंबर्स हैं और हर सूबे को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलता है, इक्वली मेंबर्स मिलते हैं जो हर सूबे के असम्बली से अलग होते हैं। यानी 23 हर सूबे से अलग हो जाएंगे। 23 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। और 4 होता है कैपिटल टेरिटरी को, मीन्स है कि इस्लामाबाद के लिए 4 है। इससे पहले 104 हुआ करता था क्योंकि उसमें फाटा भी आते थे। अभी फाटा को 18 अमेंडमेंट के तहत केपीके में जम किया, तो अभी टोटल सीट है 96 सेनेट के। और जो 23 हैं वो कैसे अलग होते हैं? तो जनरल सीटें होता है 14, और जो टेक्नोक्रेट्स या उलमा के लिए होता है 4 सीट्स, और वेमेंस के लिए 4 रिजर्व सीट होता है। नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट हर सूबे से, यानी इतना होता है टोटल 23। एक सूबे से मतलब 23 मल्टीप्लाई 4 92। फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद टेरिटरी है उसमें क्या है? जनरल सीटें 2 हैं, और जो टेक्नोक्रेट्स के लिए 1 है, वेमेंस के लिए 1 है, और नॉन मुस्लिम के लिए वहाँ पे सीट मौजूद नहीं है। सेनेट के अरकान की मुद्दत कितनी होती है? 6 साल होती है। 6 सालों में मीन्स ये कि 6 साल तो उनकी टोटल होती है, और हर 3 साल हाफ क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। सेनेट के अरकान कौन मुंतखब करता है? सूबाई असम्बलियाँ। सेनेट का इलेक्शन किस तरीके से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी बताया कि हर सूबे को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। सेनेट को मुस्तकिल ऐवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमेशा इसमें तमाम जो सेनेट मेंबर्स है वो एक ही टाइम रिटायर नहीं होता, बल्कि एक टाइम पे हाफ रिटायर होता है, बाकी रिमेनिंग रह जाता है, तो इस वजह से हमेशा कायम रहता है, इसलिए मुस्तकिल ऐवान कहा जाता है। हर 3 साल बाद सेनेट के कितने अरकान रिटायर होते हैं? तो 1/2 मीन्स है कि 96 है तो 43 क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 6 साल वो अपना जो टेन्योर्स है वो गुजारेंगे, लेकिन 6 साल जिनकी पूरी होती है, हाफ की पूरी होती है, हाफ की उस वक़्त 3 साल हुआ होता है। जो 6 साल पूरी होती है तो वो रिटायर होते हैं, बाकी रिमेनिंग फिर मज़ीद 3 साल के लिए रह जाता है, फिर वो भी 6 सालों में हाफ करके रिटायर हो जाते हैं। कौमी असम्बली का सरबराह कौन होता है? स्पीकर। सेनेट का सरबराह कौन होता है? चेयरमैन सेनेट। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मौजूदा स्पीकर कौन है? सरदार अय्याज सादिक। पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन सेनेट कौन है? यूसुफ रज़ा गिलानी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया? 7 मई 2025 को। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया बुनियान मखसूस ऑपरेशन अगेंस्ट दिस, और उनके जहाज़ गिराए। फिर वो यूएन को, मतलब ये कि अमेरिका को रिक्वेस्ट करके क्या किया? सीज़ फायर करवाया। 10 मई 2025 को सीज़ फायर हुआ। ऑपरेशन बुनियान मखसूस पाकिस्तान ने किसके जवाब में शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने
बुनियान मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस का मकसद क्या था? दिफा और जवाब देना, क्योंकि इंडिया ने पहले हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए? 5। भारत ने जंगबंदी के लिए किस मुल्क से राबिता किया? अमेरिका से। सीज फायर का मतलब क्या होता है? जंग रोकना। बुनियान मरसूस का मतलब क्या है? मजबूत दीवार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह क्या होती है? हमेशा के लिए तो कश्मीर का मसला होता है। ऐसे हालात में तेल की कीमतें क्यों बढ़ती है? जंगी खतरात जो अभी हुआ है रिसेंटली। सेनेट में नशिस्तों की तकसीम किस बुनियाद पर होती है? बराबरी, जिस तरह हर सूबे को बराबर मिले थे 23 23 23 23। कौमी असम्बली में नशिस्तों की तकसीम किस बुनियाद पर होती है? तो आबादी के बुनियाद पर। जहां आबादी ज़्यादा उतना वहां पे सीट होंगे, मेंबर्स होंगे कौमी असम्बली के। जिस तरह पंजाब के सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद सिंध के हैं, फिर KPK के हैं, फिर लास्ट में बलूचिस्तान, फिर इस्लामाबाद टेरिटरी के लास्ट में। सेनेट का बुनियादी मकसद क्या है? सूबों की नुमाइंदगी। कौमी असम्बली का बुनियादी मकसद अवाम नास, अवाम की नुमाइंदगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे सोच रहे होंगे LOC, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंटरनेशनल लाइन तो नहीं है, सरहद तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट के तहत हुआ जो कश्मीर में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद का नाम क्या है? ड्यूरन लाइन, जो 1893 में बना था। पाकिस्तान और चीन की सरहद किस मुआहदे के तहत बनी? 1963। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल किसके दरमियान है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में मौजूद है। किसके दरमियान? LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना और इंडिया के साथ है। LOC कहाँ वाक़ई है? कश्मीर में। ईरान जंग कब शुरू हुई? 28 फरवरी 2026 को। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज क्यों अहम है? तेल की तरसील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी किस मुल्क की वजह से हो रही है? तो ये पाकिस्तान है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज किन ममालिक के दरमियान वाक़ई है? ईरान और ओमान। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज से दुनिया के खाम तेल का तकरीबन कितना फीसद गुजरता है? तो 20%। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930। पाकिस्तान का सबसे कदीम शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो सिंध में है। पाकिस्तान का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? हिंदू कुश है, जिसमें नंगा पर्वत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मंचर झील, जो सिंध में मौजूद है। मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? 1913 को। बंगाल की अलहदगी कब हुई? 1905। यानी मुल्क की बात नहीं करें, उस वक़्त स्टेट हुआ करता था, तो यानी डिवीज़न से पहले सब कॉन्टिनेंट की। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कौमी शायर और फ़लसफ़ी कौन है जिन्हें मुल्क का फ़िक्री रहनुमा कहा जाता है? अल्लामा इकबाल है, शायर मशरिक़। सीज़ फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 8 अप्रैल 2026, पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी हीरो कौन है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया? कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द स्टेट्स। अब हमारे 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी ने जो हमारे पहले सीरीज़ सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे पाकिस्तान स्टडी के बारे में, अभी हमने जनरल नॉलेज के बारे में स्टार्ट किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देखें उन सीरीज़ को, आपको काफ़ी चीज़ें रिपीटेड मिलेंगी, वो आएंगे पेपर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आया हम ओल्ड पेपर स्टार्ट कर ले 2018 से पहले, या जो जिस तरह सीरीज़ बना रहे अभी इस वीडियो के बाद इस्लामिक स्टडीज़ 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs स्टार्ट करूं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आया हम 2018 से पहले पेपर्स कर ले या 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू और बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर ले। इन सीरीज़ में पहले कौन सा कर ले आप बताएं,
تاکہ ہم اسی کے حساب سے آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنی پریپریشن کرتے رہیں۔ چلے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔